और यदि नहीं जाता हूं तो कुटिया जला देंगे, आपको छीन लेंगे, राजा है, ताकतवर है, उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। रात भर रोते रहे अपने ठाकुर जी के आगे। इतने में ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए, और स्वप्न में प्रकट होकर के ठाकुर जी बोले, तुमको वहां नृत्य करने में दिक्कत क्या है? बोले, मैं आपके सामने नृत्य करता हूं बस। तो बोले, हमको ले चलो, हमें वहां बैठा देना, हमें देखते देखते नाच लेना, राजा को भूल जाना। तब वो कहते हैं, बोले कि महाराज वो स्थान आपके लायक नहीं है, वो राजा है, मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है, ना जाने कैसे कैसे उसके आचरण है, उसका स्थान कैसा है, वहां पर नृत्यांगनाएं आती हैं, ना जाने कैसे कैसे वहां पर व्यवहार होते हैं, वहां मैं अपने ठाकुर जी को लेके नहीं जाऊंगा। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, वो अपने ठाकुर जी के आगे प्रदर्शन को आगे नहीं करता, वो अपने ठाकुर जी की सेवा के आगे एक बार को बड़े से बड़े उत्सवों का त्याग कर देगा, बड़े से बड़ी उपाधियों का त्याग कर देगा, लेकिन अपने ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं बेक नहीं देता। बोले, ये तो नहीं चलेगा, आपको लेके तो नहीं जाऊंगा मैं। तब भगवान बोले, तो फिर नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हारे कुटिया उजाड़ देंगे। तो फिर वो बोला, आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या बात के भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका समाधान बताओ मैं कैसे करूं। तब भगवान बोले, देखो तुमने अपनी गली में तुलसी की माला पहनी है, और ये तुलसी मेरा ही स्वरूप है, तो तुम मुझे तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये तुलसी माला तो पहन के जाओगे। इनको तुम एक सिंहासन पर पधरा देना, और इनको मेरा ही रूप मान करके, मुझे अनुभव करके, मेरा आभास करके तुम वहां नृत्य कर देना। नृत्य भी हो जाएगा, मेरे सन्मुख भी हो जाएगा, और तुम्हारा बात भी बनी रहेगी। नारायण दास जी बोले, भगवान पक्का ना ये तुलसी आपका ही? बोले, पक्का 110% मेरा ही स्वरूप है, जाओ। नारायण दास जी गए और राजा के यहां जाकर के बोले, महाराज मैंने गले में जो ये माला पहनी है बड़ी तुलसी की, इसके लिए मुझे एक आसन दे दो, मैं इनको पधरा करके फिर नाचूंगा, नहीं तो ये तो विक्षेप डालेंगे। पधरा करके आसन पर, और जैसे ही नृत्य करने लगे, उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आया कि ये तुलसी हैं, ये केवल माला है, यही सोचने लगे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर विचार करके जब घूमने लगे नृत्य करते करते, तो हर घूमने के बाद एक बार देखते, और जब द्रुत गति से घूमने लगे, चक्र लेने लगे, लेते 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 उनको वहां तुलसी नहीं, साक्षात सचल त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। आज तक अपनी कुटिया में नृत्य किया था तो कभी ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज उस दरबार में ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्यों? उनकी भावना से रीझ करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वो चक्र लेते 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 वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। नारायण दास कहने का अभिप्राय क्या? वृंदावनियों को और वृंदावन भजने वालों को कई बार व्यवहार प्रधान नहीं होता उनके लिए।